इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अरब ममालिक का गुस्सा भारत के खिलाफ इंतहा को पहुंच गया। अरब ममालिक ने भारत के गिर्द घेरा तंग करने की ठान ली। 22 अरब ममालिक ने भारत को आलमी अदालत में घसीटने का फैसला कर लिया। मोदी सरकार के इस्लाम मुखालिफ एजेंडे का फैसला अब आलमी अदालत में होगा। कुवैत ने एक बार फिर तमाम अरब ममालिक को पीछे छोड़ दिया। अरब लीग के 22 रुकन ममालिक मैदान में आ गए। भारत ने अरब ममालिक की तहजीब और कल्चर को निशाना बनाया है। इसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। अरब की शहजादी हिंद अल कासमी हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज बन गई। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, कतर और कुवैत का भारत के खिलाफ दबंग ऐलान। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आलमी अदालत इंसाफ में मोदी के खिलाफ केस चलता है तो क्या इसको फांसी की सजा हो सकेगी। वीडियो के आखिर में ये भी बताएंगे कि चीन ने अमेरिका की डॉलर के जरिए ब्लैकमेलिंग का तोड़ कैसे निकाल लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें। चीन ने अमेरिका की धमकियों को खातिर में ना लाते हुए ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमेरिकी सदर के चीन पर किए जाने वाले सब वार नाकाम हो गए। चीन ने अमेरिका की जानिब से हर वक्त दी जाने वाली तिजारती धमकियों का तोड़ निकाल डाला। चीन के ऐलान के बाद अमेरिकी इंतजामिया की दौड़ें। चीन को इस काम से रोकने के लिए अमेरिकी लॉबी की पाकिस्तान से राब्ता करने की कोशिश। चीन के नए फैसले के हवाले से आपको वीडियो के आखिर में मुकम्मल तफसील से बताएंगे कि अमेरिका की मईशत चंद दिनों में कैसे गिर जाएगी। नाजरीन कराम, अहम तरीन अरब ममालिक ने इस बार भारत के खिलाफ बड़ा फैसला ले लिया। मोदी सरकार के इस्लाम मुखालिफ एजेंडे का खात्मा अब आलमी अदालत करेगी। अरब लीग के 22 मजबूत तरीन ममालिक मैदान में आ गए। रुकन ममालिक ने मोदी सरकार को इस्लाम मुखालिफ इकदामात पर आलमी अदालत में घसीटने का फैसला कर लिया। कुवैत एक बार फिर अरब ममालिक पर बाजी ले गया। अरब ममालिक में भारत के खिलाफ मुहिम में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है। भारत ने अरबों की तहजीब को निशाना बनाया है। इसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। अरब शहजादी हिंद अल कासमी ने अपने एक इंटरव्यू में भारत को कहीं का न छोड़ा। अरब ममालिक की पहली खातून हिंद अल कासमी है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज बन गई हैं। आलमी मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज में जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी को नकेल डाली है, तो वहीं पर अरब ममालिक में ऐसे इंतहा पसंदाना जहनियत रखने वाले भारतीयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जो सोशल मीडिया पर मुसलमानों को आलमी वबा से जोड़ने और अरब ममालिक की खवातीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर कई भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया। भारत को सख्त वार्निंग भी जारी कर दी गई। ये अरब शहजादी हिंद अल कासमी का ही कमाल है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, कतर और कुवैत की हुकूमतें ख्वाबे गफलत से जाग उठी हैं। 22 अरब ममालिक का भारत को आलमी अदालत में ले जाने का फैसला कोई मामूली नौयत का नहीं, मगर ये हौसला और हिम्मत अरब ममालिक में पहली बार देखने को मिल रहा है। अगर ये मामला आलमी अदालत में पहुंचता है तो नरेंद्र मोदी को इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियां, मुसलमानों के कत्ल और तशद्दुद के मामले में नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है। इसके हवाले से हतमी राय देना मुश्किल है और इसका फैसला क्या होगा ये आने वाले दिनों या चंद महीनों में पता चल जाएगा। नाजरीन, कुवैत की हुकूमत ने मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का नोटिस लेते हुए नरेंद्र मोदी को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। कुवैत ने अरब लीग के अहम तरीन इजलास में भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया है। कुवैत ने मुतालबा किया कि अगर ये मामला ऐसे हल ना हुआ तो फिर इसको आलमी अदालत में ले जाया जाएगा। कुवैत की काबीना ने इससे पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ दबंग एक्शन लेने के लिए OIC का इजलास बुलाने का भी मुतालबा किया था। अरब अवाम का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों पर दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अरब ममालिक ने भारत को तब तक माफ करने से इनकार कर दिया जब तक मोदी सरकार भारत से इस्लामोफोबिया को पूरी तरह खत्म नहीं कर देती और बीजेपी के वो रहनुमा जो खुल्लम खुल्ला अरब ममालिक की खवातीन के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, जबकि इस्लाम को सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे हैं। इनको पार्टी से निकालकर जेलों में ना डाला गया तो 90 लाख भारतीयों और इंतहा पसंदाना जहनियत रखने वाले RSS के गुंडों को भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये अमल ना सिर्फ भारत के इमेज को दुनिया भर में खराब करेगा बल्कि भारत को सालाना 100 अरब डॉलर का धचका लगेगा, जिसके बायस भारत की मईशत लड़खड़ाने लगेगी। सऊदी अरब के मजहबी स्कॉलर मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादियां और ओमान की शहजादी ने 10 लाख के करीब हिंदुओं को भारत वापस भेजने की धमकी दे रखी है, जिसकी वजह से मोदी सरकार अब सख्त परेशानी का शिकार है। नाजरीन कराम, भारत में मुसलमानों पर जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने पहले गुजरात में मुसलमानों के कत्ल की मिसाल कायम की थी।
हजारों मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया था और मुसलमानों को अपनी अमलाक से हाथ धोना पड़ा था। तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि लोगों को अपने ही मुल्क में इस तरह के तशद्दुद और परेशानियों का सामना करना पड़ा हो। मोदी ने दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद अक़लियतों के साथ वही पॉलिसी अपनाई जो गुजरात में किया था। मुसलमानों के साथ नारवा सलूक रखा, RSS के गुंडों के जरिए मुसलमानों का कत्ल करवाया। दिल्ली में हालिया दिनों में जो कुछ हुआ वो सब दुनिया के सामने है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में नशर होने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि मुसलमानों का साथ देने वाले हिंदुओं की दुकानों को भी नजर आतिश कर दिया गया था। इससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता और इस सब खेल में भारत की खूब दुनिया भर में बदनामी हुई है। मोदी की दुनिया भर में जग हसाई के बाद अकल ठिकाने ना आई। इसने मुसलमानों के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया। इस बार भारत में तेजी से फैलने वाले मर्ज को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। इब्तिदा में मोदी सरकार ने तबलीगी जमात के अरकान को वबाई मर्ज के फैलाव का जिम्मेदार करार दिया। हर कोई इस हकीकत से वाकिफ है कि भारत में वबाई मर्ज के फैलाव के बावजूद कई मेले भारत भर में मुनाकिद हुए, जिसमें लाखों की तादाद में हिंदुओं ने शिरकत की थी। लेकिन मोदी ने वबा का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बनाकर रखा है। मुसलमानों के खिलाफ मोदी की जानिब से तासुब अंगेज जुबान का भी खुलम खुला इस्तेमाल किया गया। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें एक नौजवान मुसलमान को नफरत का निशाना बनाया गया और RSS के गुंडों की जानिब से मुसलमान सब्जी और फल फरोशों को जान से मारने की धमकियां दी गईं। RSS के गुंडों ने लोगों को मुसलमानों से सौदा सल्फ लेने से भी मना कर दिया। ये भी कहते हुए सुना गया कि मुसलमान वबाई मर्ज को फैला रहे हैं। नाज़रीन कराम, अरब ममालिक के गुस्से को देखते हुए मोदी ने नई गेम खेलना शुरू कर दी। अपने सफारती ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए दिन रात एक कर दिया। मोदी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा अरब ममालिक को यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि भारत का इस्लामोफोबिया से कुछ लेना देना नहीं है और आलमी वबा का भी किसी मजहब और फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत इस कोशिश में लगा हुआ है कि अरब ममालिक आलमी अदालत में ना जाएं और जहां तक मुमकिन हो सके मामला यहीं पर ही ठीक हो जाए। अब देखना यह है कि वो किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं। कुवैत पहले ही भारत से नाराज था। हाल ही में कुवैत ने इल्जाम लगाया था कि हिंदू कुवैत में आलमी वबा फैला रहे हैं और 10,000 भारतीयों और बांग्लादेशियों को निकालने का फैसला किया था। भारतीय वज़ीर आज़म ने मुतअद्दिद अरब ममालिक के सरबराहान से रब्ता किया और इस बात का यकीन दिलाया कि भारत में बसने वाले लोग एक दूसरे से मजहब की बुनियाद पर नफरत नहीं करते। गुज़श्ता कई दिनों से भारतीयों की जानिब से जारी प्रोपेगेंडे की वजह से भारत के ताल्लुकात इन ममालिक से मुतासिर हुए हैं, जिनको अब दोबारा मामूल पर लाने के लिए मोदी सरकार ने सर तोड़ कोशिशें शुरू की हुई हैं। अरब लीग के एक रहनुमा का कहना था कि मोदी के वुज़रा इस कदर दिलेर और बदलिहाज हो गए हैं कि अरब ममालिक की खवातीन पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। भारत की मईशत का जिन ममालिक की वजह से पहिया चलता है, भारत को इसकी इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं। हम लाखों हिंदुओं को मुलाजमतों से निकाल चुके हैं, जबकि करप्ट भारतीय अनासिर के खिलाफ मुकदमात भी कायम किए गए हैं। उम्मीद है कि भारत आइंदा ऐसी कोई हरकत करने से बाज रहेगा। ताहम मोदी सरकार को अब भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जारी जुल्म को हमने रोकना है। इसके लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़ा उठाएंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता। हम सब मुसलमान एक उम्मा हैं और इन भारतीय मुसलमानों का भी उतना दुख होता है जितना अपने मुल्क की आवाम का होता है। उन्होंने कहा कि मोदी इसको महज धमकी ना समझे। हमें भारत को दुनिया में अकेला करना आता है और हम ये करके दिखाएंगे। मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को जल्द अज जल्द बंद ना किया गया तो हम भारत के साथ हर किस्म के लेन देन और तिजारत को बंद कर देंगे। ख्याल रहे कि अरब लीग का इस धमकी का ट्रेलर मोदी सरकार को दिखा दिया गया है। मोदी के इंतहाई करीबी दोस्त और भारत के मारूफ तरीन बिजनेसमैन BR शेट्टी को चंद रोज कबल एक धचके का उस वक्त सामना करना पड़ा जब मुत्तहिदा अरब अमारात में बिजनेस करने वाली इस शख्सियत के तमाम बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करके रख दिया और असासों को भी मुंजमद करने के साथ साथ इनका नाम एक बहुत बड़े फराड के केस में भी सामने ले आया गया। अरब ममालिक ने बरतानिया से भी राब्ते करके BR शेट्टी को यहाँ से बेदखल करवाया और वहाँ की बैंकों में भी इसके असासे मुंजमद करवा दी। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, लाख धमकियों के बाद चीन अपने मकसद में कामयाब हो गया। अमरीकी सदर मुंह तकता रह गया। चीन के मुतादिद शहरों में आजमाइशी बुनियादों पर दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी का आगाज होने जा रहा है। चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि आजमाइश के लिए चुने गए शहरों में माई की तनख्वाह डिजिटल करेंसी की शक्ल में ही मिलेगी। डिजिटल करेंसी को मोबाइल फोन ऐप के जरिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे कबल भी चीन में निजी तौर पर कई इदारे डिजिटल करेंसी की सहूलत इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो ताहाल रिवायती करेंसी का मुतबादिल नहीं थे। वाज़ेह है कि सरकारी तौर पर डिजिटल करेंसी को पहली मरतबा रिवायती करेंसी के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। चीन के मरकजी बैंक के मुताबिक डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट्स का इस्तेमाल फिलहाल महदूद पैमाने पर किया जाएगा। बुनियादी तौर पर क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन और DCEP के दरमियान 3 फर्क हैं। बिटकॉइन की माइनिंग कहीं से भी की जा सकती है और इसको अलॉगरिथम के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि DCEP को सिर्फ हुकूमत तख्लीक और कंट्रोल करती है। दूसरे नंबर पर DCEP की बुनियादी टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ है।
ब्लॉक चेन लेजर को हुकूमत कंट्रोल करती और सिस्टम में किसी दूसरे को अख्तियार नहीं दिया जाता। तीसरा फर्क यह है कि DCEP मौजूदा करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होगी और इसको पूरे मुआशी निज़ाम के साथ मुंसलिक किया जाएगा। अखबार चाइना डेली के मुताबिक चीन की तैयार करदा करेंसी DCEP का तिजारत में इस्तेमाल अमरीकी डॉलर की इजारादारी के लिए खतरा तस्वुर किया जा रहा है, जिसको अमेरिका एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अखबार के मुताबिक यह खुद मुख्तार डिजिटल करेंसी डॉलर की बुनियाद पर कायम तिजारती निज़ाम का एक अमली मुतबादिल है और किसी भी मुल्क या कंपनी को पाबंदी जैसी धमकियों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें। वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कर दें।